सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अब ये बात हो रही है कि आईएमएफ के बगैर अब ये मामला आगे चल के अगस्त में नया जो है वो मामला किया जाएगा, आईएमएफ के साथ नया मुआहदा किया जाएगा। तो सर जो अब सिचुएशन है, नया बजट है, फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बगैर आईएमएफ के? देखिए, इस वक्त हुकूमत तवक्को कर रही है कि शायद इलेक्शन का साल है और इलेक्शन बजट लेके आना होगा। अगर आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा रहते हैं तो आईएमएफ एक सियासी बजट की इजाजत नहीं देगा, वो चाहेगा कि एक माशी बजट सामने आए। देखिए, जून की आखिरी तारीख तक, बिटवीन टुडे एंड एंड ऑफ जून, कोई 3.7 अरब डॉलर की अदायगियां हैं पाकिस्तान ने जो करनी है। और इस वक्त खजाने में कोई 4 अरब डॉलर से ज्यादा के जखायर मौजूद हैं। तो जून के आखिरी तारीख तक तो हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगले माली साल में जो मजमूई अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं। तो जो जो माली साल आने वाला है, उसमें मेरे जहन में तो कोई तरीका कार ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के बगैर हम वो अदायगियां जो हैं वो कर पाएंगे। तो अभी हुकूमत ने शायद ये सोचा है कि बजट ऐसा दिया जाए जो सियासी बजट हो, जो इलेक्शन का बजट हो, और फिर मौजूदा जब फिर जो फॉलोइंग माली साल आएगा, जो फॉलोइंग फिस्कल ईयर होगा, उसमें नई हुकूमत होगी, जो नए लोग होंगे, वो देखेंगे कि क्या करना है और क्या होना है। तो फरूख साहब इस लिहाज से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर ये हुकूमत तो 12-13 अगस्त तक इसकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप है, वो और ज़्यादा पेचीदे मामलात हो जाते हैं, तो अगले आने वालों के लिए तो फिर मुश्किलात का एक पहाड़ मौजूद होगा अगर ऐसा बजट, सियासी बजट जिसे हम कह रहे हैं कि वो हो। जी, देखिए, हमारी तारीख रही है कि माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जाते हैं और फिर उन फैसलों के नतीजे में 24 करोड़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक कीमत चुकाना पड़ती है। इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि सियासी फैसले हो रहे हैं, माशी फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सही। अच्छा फ़ारूक साहब, एक चीज़ जो है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हुई। बहरहाल ये इसका कम होना आम आदमी के लिए तो बेहतर है, लेकिन आईएमएफ पहले भी वो कह रहे थे कि ज़्यादा खुश नहीं होगा कि पिछले 15 दिन पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी कम। लेकिन जो दूसरी जानिब इस वक्त ये डॉलर का एकदम से नीचे आना, यानी ओपन मार्केट और इंटरबैंक में अब बहुत कम फ़र्क उसका है। अब इसके कोई बेहतर इम्पैक्ट होंगे पेट्रोलियम मसनूआत और इंटरबैंक और ओपन मार्केट के जो हालात हैं वो बेहतर होने के बाद? जी, दो चीजें आपने सामने रखी हैं। एक तो पेट्रोल की कीमत और दूसरा डॉलर की कीमत। देखिए, एक मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा फैसला है स्टेट बैंक ने किया है, कल किया था, कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर डॉलर की ट्रांजैक्शन होती हैं मुल्क से बाहर, वो पहले बैंक जो हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा करते थे और उसकी वजह से ओपन मार्केट के ऊपर एक प्रेशर रहता था। लगभग 3 से 4 मिलियन डॉलर की रोजाना की वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो डॉलर्स में होती हैं। अब स्टेट बैंक ने कहा है कि वो ओपन मार्केट की बजाय जो बैंक हैं वो इंटर बैंक मार्केट से ये डॉलर्स क्रेडिट कार्ड वाले जो ट्रांजैक्शन है वो खरीद सकेंगे। तो उसका नतीजा हमने देखा है कि जो ओपन मार्केट है वो अचानक से कोई 15 रुपए, कहीं 20 रुपए नीचे आई है डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है उसकी मद में। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। जो पेट्रोल की कीमत से डीजल की कीमत के हवाले से किया गया है वो मैं समझता हूँ कि सियासी फैसला है। आप देखिए कि इस वक्त इंडिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत पाकिस्तान से ज्यादा है, बांग्लादेश की कीमत हमसे ज्यादा है। तो यहाँ हो ये रहा है कि अगर आप पेट्रोल या डीजल की कीमत जब कम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए इसकी कंजम्पशन, इसकी खपत जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, जो क्योंकि तेल तो सारा इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर्स हमारे पास है नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म का फैसला है, दोबारा से जैसे आवाम को खुश करने का फैसला है। इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो है वो अच्छी नहीं होंगी हमारी मईशत के ऊपर, और खास तौर पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं उनके हवाले से। सही। अच्छा, ये जो डॉलर के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये ओपन मार्केट पे तो कम हुआ है, लेकिन इंटर बैंक का जो रेट है वो तो फिर मॉनिटर उसी हिसाब से मार्केट में हो रहा है। तो क्या ये अगले आने वाले वक्त में डॉलर की कीमत जिस तरह से बढ़ रही थी, इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब,
तो ये बढ़ती रहेगी इसी असना में या कोई इसमें रिवर्स होने का कुछ चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जो बुनियादी ताकत है वो जो इस पे असर अंदाज होती है वो है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फर्क। जी। अगर तो हम एक्सपोर्ट जो है वो 31 अरब से नहीं बढ़ा पाते और इंपोर्ट जो है वो 70-75 बिलियन पे चली जाती है, तो फिर तो कोई चांस नहीं है जिसने जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसमें पैरिटी में कोई रिवर्स आने का कतई कोई चांस नहीं। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ इम्प्रूव हो जाती है सही। और हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो कम होने लगता है, तो फिर आप सोच सकते हैं फिर कि वो चीज़ें जिस जो है तरह वो फ़र्क हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी आंख। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।